किसानों को अच्छी आय अर्जित करने के लिए अगेती फसल लगानी चाहिए, साथ ही अंतर फसल और ट्रैप फसल को अपनाना चाहिए। जिला कांगड़ा के क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र जाच नूरपुर की वैज्ञानिक रेणु कपूर ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बेहतर उत्पादन के लिए अंतर फसल यानी खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना और ट्रैप फसल यानी कीटों को आकर्षित करने के लिए लगाई जाने वाली फसल की सलाह दी है। उन्होंने किसानों को इको फ्रेंडली तकनीकों और बारिश के मौसम में खेती के लिए मार्गदर्शन करते हुए कहा कि किसानों को अच्छी आय के लिए अगेती फसल लगानी चाहिए। फूल गोभी, बंद गोभी और ब्रोकली आदि के नर्सरी पौधे अगस्त माह से फार्म में उपलब्ध हो जाएंगे। क्या कहना है सहायक प्रोफेसर मृदा वैज्ञानिक रेणु कपूर का, सुनिए। विज्ञान विभाग है, वहाँ पे हम अलग अलग सीजन की जो भी फसलें हैं, जो सब्जियां लगती हैं, उसकी पनीरी भी हम तैयार करते हैं। जैसे अभी हमारा अगला सीजन आने वाला है पॉल क्रॉप्स का, जिसमें कि मुख्यतः बात करें तो गोभी की फसल जो है वो यहाँ पे किसान ज्यादातर लेता है। तो उसमें बता दूं कि उसमें अगर किसान अगेती फसलों का इस्तेमाल करेगा, जो भी अगेती वैरायटीज हैं गोभी की, उसका इस्तेमाल करेगा तो वो अच्छे से अच्छे इनकम जो वो प्रॉफिट जो उसको उसमें से मिल सकता है। तो अभी हमने जुलाई एंड से हमने नर्सरी का काम जो है वो पनीरी का काम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारी जितनी भी कॉल क्रॉप्स हैं, गोभी है, आपका ब्रोकली है और जैसे पालक वगैरह, ये सारी चीजें, मटर है, ये सारी चीजें अब हम लगाएंगे तो इसकी फसल जो है वो आगे ले सकते हैं। हमारे पास ये पनीरी, हर सीजन की पनीरी जो है वो अवेलेबल रहती है। किसान जब भी जरूरत पड़ती है वो आके हमसे ले सकते हैं। और हमारा अभी अगस्त फर्स्ट वीक से हमारा नर्सरी का जो सेल है वो स्टार्ट हो सकती है। जितनी भी कॉल क्रॉप्स हैं जो मतलब आपको बिना पॉलीट्यूब के मिलती हैं, जो जड़ के साथ ही जड़ से उखाड़ के जिस पनीरी को लिया जाता है, वो 1.5 से 2 रुपए पर सीडलिंग है। और जो भी पॉलीट्यूब्स वाली है वो 50 रुपीज पर पॉलीट्यूब। वर्तमान वर्षा ऋतु के दौरान सहायक प्रोफेसर मृदा वैज्ञानिक रेणु कपूर ने किसानों को सलाह दी है कि वे स्वस्थ सब्जियों जैसे लौकी, तोरी, तुरई, करेला, भिंडी व बैंगन आदि की खेती करते समय आवश्यक सावधानियां अवश्य अपनाएं। पास सब्जी विभाग भी अभी मेरे पास है, तो इस सीजन में या आप कह लें बरसातों के सीजन में जो भी सब्जियां लगती हैं, जैसे कद्दू वर्गीय फसलें हैं, घिया है, तोरी है, लौकी है, खीरा है, कद्दू है, तो ये सारी फसलें अभी बरसात में लगने वाली हैं। साथ ही भिंडी है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि वो बरसातों में मेड़ों में जो है वो सब्जियां लगाएं, ताकि पानी जो है उनकी मिट्टी में खड़ा ना हो और अपनी जो मिट्टी का टेक्सचर है वो उसका भी जरूर जांच करवाएं, क्योंकि जो क्ले सॉइल है उसमें पानी खड़े होने की दिक्कत जो वो ज्यादा रहती है। तो अगर ऐसी दिक्कत है तो जरूर कोशिश करें कि वो मेड़ों में ही फसलें लगाएं और साथ में उसमें जितना ज्यादा हो सके उतनी गोबर की जो है वो गोबर उसको ऐड कर दें उसमें। सब्जियां आदि को कीटनाशकों से बचाने के लिए फसलों के बीच गेंदे के फूल खेत की मेढ़ों और फसल की पंक्तियों के बीच लगाने चाहिए, जिसे एक प्रभावी ट्रैप फसल माना जाता है। गेंदा भी जो है वो हमें एज ए ट्रैप क्रॉप उसको हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि अगर मिट्टी में निमेटोड की समस्या है उसको भी वो खत्म करता है। साथ में जो भी कीट, अगर आपकी मेन जो फसल है, जो मेन कैश क्रॉप आपने जो भी लगाई है, वो उसमें ना जाके वो गेंदे पे आकर्षित होकर वो वहां पे पहले अटैक करेगा। उतनी देर तक आप उसमें जो भी जैविक फॉर्मुलेशंस हैं, जब आपको लग जाएगा पता फार्मर को कि भी अब ये कीट आ गया है, तो आपने उसी समय उस फॉर्मुलेशन का जो है वो उसमें इस्तेमाल, कीटनाशक का जो भी जैविक कीटनाशक हम यूज कर रहे हैं उसका स्प्रे करें, ताकि वो चीजें जो है वहां से रिपेल हो जाएं। ये खत्म नहीं करेगा उसको, लेकिन रिपेल करेगा वहां से। तो जो नेचुरल फार्मिंग है उसमें हम एज ए प्रिकॉशनरी मेजर ये लेते हैं कि हम पहले ही उस चीज को वहां पे आने ना दें, उस कीट को आने ही ना दें। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।